गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कैन होम वर्कआउट्स बिल्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में आज बात करेंगे आज की क्लास पे इन डिटेल, बट वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तब तक आप लोग बताइए, आप लोगों ने अभी अभी क्विज खेला होगा, सो मुझे बताइए कि कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड यू गाइस स्कोर? I can see many people live and many comments. किरण कुमार हेलो, धनलक्ष्मी, इंद्र कुमार, BRR, धनलक्ष्मी, प्रतीक पटेल, मोनू, रमेश, धनलक्ष्मी, अमित, अवधेश, शाहनवाज खान, मोनेश, रमेश, धनलक्ष्मी नायक, मेघा, कृष्णा, राम सिंह, शिव गणेश, गणेश प्रसाद, कमलेश, आनंद, शिल्पा रानी, सना, समीर, जितेंद्र। क्विज इज ओवर जितेंद्र जी। कांचन माला, गुड मॉर्निंग। अर्चना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? कितने पॉइंट्स आप लोगों को मिले हैं क्विज खेलने पर? बताइए मुझे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो योर पॉइंट्स बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड, हेल्थ इम्यूनिटी से रिलेटेड है। सो वेरी एक्साइटेड टू नो योर पॉइंट्स। बताइए मुझे कि कितने पॉइंट्स आप लोगों को मिले हैं इस क्विज में। could not play was late. ओके, आप लेट हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों ने जिन्होंने खेला, आप लोग बताइए कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं। ज्वाइन लेट कांचन जी, ओके। Sure, built immunity but along with proper nutrition. Great, great. Thank you for the inputs and your comment, Pradeep ji. So 209 hearts. Let us hit the hearts ज़्यादा से ज़्यादा, and also share your comments. बार बार comment करके बताइए आपको कितने points मिले हैं. Ask your questions. Give your inputs about the topic, about the subject. This subject, this topic or any other topic related to health and fitness. आप वो भी दे सकते हो, बता सकते हो. Pradeep ji says last quiz was very nutritionful related to nutrition. अच्छा, nutrition related quiz था वो, which is very good, right? Stress, sleep, nutrition, exercise, ये सारी चीज़ों से ही immunity आपकी बढ़ती है ना? एंड तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, कोविड-19 से और बाकी बैक्टीरिया वायरसेस से बचने के लिए। आशीष जी, हाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस सेशन का डिस्कनेक्ट, एक्सरसाइजिंग ट्वाइस अ डे इज गुड और बैड? ओके, मैं आपको इसका शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा आशीष जी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपने उस चीज़ को नोटिस किया एंड आप उस क्लास में भी थे और इस क्लास में भी आए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। राशि गुप्ता, भारती कैनी, हेलो। सो 1 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद इंट्रो सेक्शन एंड करके क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग। प्रेस द हार्ट्स, 278 हार्ट्स वे हैं। सर आज मॉर्निंग में आफ्टर वेकिंग अप देयर इज मच पेन इन माई शोल्डर। शायद गलत हो गया कुछ एक्सरसाइज में, प्लीज। हो सकता है एक्सरसाइज में कुछ गलत हुआ हो, बट उससे ज़्यादा चांसेस ये है कि सोने में वो अकड़ गया हो। ओके, वो भी हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सोने के बाद अगर वो दर्द उठना आपको फील हो रहा है जॉइंट के पास तो, या फिर मसल के पास, तो हो सकता है कि आपके सोने में वो गलत पोजीशन हो गई थी हाथ की और उसके लिए हो गया है। या फिर अगर वो सोरनेस है तो सोरनेस तो स्वीट पेन होता है, 1-2 दिन में चला जाता है, तो वो कुछ टेंशन की बात नहीं है। सो उसको थोड़ा रेस्ट दीजिएगा,
ठीक है, हल्का बेसिक स्ट्रेच ट्राई कीजिए। अगर स्ट्रेच करते वक्त आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, स्टॉप इट इमीडिएटली, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू कंप्लीट दैट स्ट्रेच। हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है वहीं का वहीं छोड़ दो। डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो उसको ठीक करने के लिए, और यू विल फील अ लिटिल बेटर बिकॉज मसल थोड़ा सा इलास्टिक होगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो रिकवरी जल्दी होगी। सो यू कैन ट्राई दैट अर्चना जी। और फिर भी आपको हो रहा है, स्ट्रेचिंग करने नहीं हो रहा है, पेन हो रहा है, तो थोड़ा आइस एंड हॉट पैक का मिक्सचर आप लगा सकते हो, इट विल बी बेटर। मतलब एक साथ में गर्म ठंडा नहीं, थोड़ा देर ठंडा थोड़ी देर गर्म, ऐसा थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगाइए उसको, इट विल बी बेटर। ओके, so perfect, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro हो गया end. Okay, once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we're talking about can home workouts build immunity? For sure, but how? ठीक है, ये तो कंक्लूजन मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। येस, द आंसर इज अ बिग कैपिटल लेटर्स में YES. येस, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड इम्यूनिटी, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम वर्कआउट एंड होम वर्कआउट? क्या जिम वर्कआउट में ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है या होम वर्कआउट में बढ़ती है, और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट, ये भी हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे। नॉट सोना सर, आई नो दैट, ओके थैंक यू, ओके परफेक्ट। सो रेडी टू स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट नाउ? या तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा उस क्वेश्चन से जो कि आशीष जी ने पूछा था। गुड मॉर्निंग, प्रीवियस सेशन वाज डिस्कनेक्टेड, सो एक्साइटिंग एक्सरसाइजिंग ट्वाइस अ डे इज गुड और बैड। सो एक्सरसाइजिंग ट्वाइस अ डे बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी। अब एक ही चीज को 2 बार करोगे अगर तो फिर वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, एंड इसके ऊपर भी फिल्टर्स लगते हैं। देयर इज अ फिल्टर टू दैट, एंड आप ऐसा नहीं कि जब आप क्वारंटाइन खत्म हो गया, बाहर काम पे जा रहे हो, सब चीज कर रहे हो, उस टाइम पे ट्वाइस अ डे वर्कआउट करना ही नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को आप देखते होंगे कि वो लोग ट्वाइस अ डे करते हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल काफी अलग होती है, उनका फुल टाइम जॉब नहीं होता है, उनके सप्लीमेंट्स और उनके स्पोर्ट्स एनहांसमेंट ड्रग्स, बहुत सारी चीजें होती है विच हेल्प्स देम टू रिकवर। जो हम कोड बोलते हैं, राइट, जो स्लोगन हम बोलते हैं, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, हम तो सिर्फ बोलते हैं, वो लोग उसको जीते हैं, दैट्स ए लाइफ। तो उनकी रिकवरी, उनकी जो लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ, उनका प्रोफेशन ही है वो, राइट, वो कम्प्लीटली अलग है। बट हमारी लाइफ कम्प्लीटली अलग है, हमको फुल टाइम जॉब होता है, फैमिली स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीजें होती है। इसके बाद अगर हम 2-2 बार वर्कआउट करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ देर के लिए बॉडी सह लेगी, बट इट वुड बी ओवर ट्रेनिंग फॉर योर जॉइंट्स, फॉर योर मसल्स एंड फॉर योर बोन्स। लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। सो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो, बट कंसिडरिंग टुडेज सिनारियो, जब हम क्वारंटाइन है, सेल्फ आइसोलेशन में, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी बच रही है, राइट। हमको ऑफिस के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, वो ट्रैवलिंग बच रहा है, आधा घंटा जाने आधा घंटा आने, या 1-1 घंटा या 15-15, वट एवर द टाइम इज, उतने टाइम के लिए आप एनर्जी स्पेंड करके जाते थे और आते थे, उतना डबल टाइम आपका बच रहा है। जो एनर्जी आपको लगती थी ट्रैफिक में, इरिटेशन में, गर्दी में, ये सारी चीज, रश में, वो सारी चीजों की जो इरिटेशन, जो एंगर और जो तकलीफ होती थी वो नहीं हो रही है। स्लीप आपकी काफी ज्यादा इजी है बिकॉज प्रोफेशनल स्ट्रेस भी कम है और पर्सनल स्ट्रेस भी कम है बिकॉज एवरीवन इज क्वारंटाइन, घर में ही है, तो बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है और घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं लोग। सो इट इज वेरी इजी कंपेरेटिवली। जब हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी फिजिकली एंड मेंटली स्पेंड करते हैं। सो नाउ यू हैव दैट एनर्जी सेव्ड विथ यू विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर योर वर्कआउट रिकवरीज, है ना। और अगर देखा जाए तो ना चाहते हुए भी आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाते हो। जब हम बाहर जाते हैं ऑफिस में तो विदाउट इवन कॉन्शियसली डूइंग इट वी आर वेरी एक्टिव, है ना। ऑफिस के लिए ट्रैवल करके जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, भले से आप कार में जा रहे हो खुद की, बट कार तक का चल के जा रहे हो, फिर कार से उतर के ऑफिस में चल रहे हो, एक डेस्क से दूसरे डेस्क, एक केबिन से दूसरे केबिन, वॉशरूम, कॉरिडोर, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी हो ही जाती है जाने अनजाने में। फिर वापस आते हो, वो है ना, तो वो सारी चीजें बच रही है अभी। और जो फिजिकली एक्टिविटी होती थी आपकी वो भी नहीं हो रही है। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि आप ज्यादा सेडेंटरी हो कंपेरेटिवली, पहले से ज्यादा सेडेंटरी। सो यूटिलाइज ऑल दैट एनर्जी, ऑल दैट एफर्ट्स, एंड आप उसको एक एक्सरसाइज सेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगेन आई वुड रिपीट, डोंट डू द सेम थिंग अगेन। अगर सुबह में आपने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, तो शाम में वापस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करो, या फिर सुबह में कार्डियो कर लिया, शाम में वापस कार्डियो मत करो। डू सम अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। जैसे सुबह में योगा किया तो शाम में स्ट्रेंथनिंग करो, कल सुबह में कार्डियो किया तो आज शाम में कोर करो। यू हैव लोड्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड सो मेनी वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू। एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप सुबह कर रहे हो तो अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप शाम में करो, ताकि आपके सेम मसल्स पे और सेम जॉइंट्स पे नेगेटिव स्ट्रेन ना आए, ठीक है। जैसे सुबह में आपने डांस किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके जॉइंट्स और आपकी जंपिंग वगैरह बहुत ज्यादा हुई थी, जॉइंट्स पे काफी
स्ट्रेन आया था, जो कि बॉडी रिकवर होगी और स्ट्रांग बनेगी। अब शाम में वापस अगर आप करोगे तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी आपके जॉइंट्स के लिए, राइट। तो शाम में आप एब एक्सरसाइज कर लो। तो जब आप एब एक्सरसाइज कर लो, आपके जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं ना। सिमिलरली व्हेन यू डू योगा, तो शाम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, क्योंकि योगा करते वक्त बाइसेप ट्राइसेप्स इतने ज्यादा पंप नहीं होते आपके। शाम में आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो बाइसेप ट्राइसेप पंप हो रहे हैं आपके, है ना। तो एक चीज करते वक्त दूसरे मसल्स और दूसरे जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, और दूसरी चीज करते वक्त पहले जॉइंट्स और पहले मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। सो नेवर डू द सेम थिंग इन द इवनिंग एज वेल एज इन द मॉर्निंग, बट यू कैन डू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। और नेसेसरी नहीं है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग ही आप सुबह कर रहे हो तो आफ्टरनून में भी कर सकते हो, या फिर अर्ली इवनिंग या फिर लेट इवनिंग, वट एवर टाइम सूट्स यू वो कर सकते हो। बेस्ट थिंग इज कि आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने स्पाउस को साथ में लेके करवाओ, ताकि सारे के सारे लोग एक्टिव बनेंगे एंड वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द क्वारंटाइन। सारे के सारे लोग फिट हो जाएंगे। जैसे क्वारंटाइन खत्म तो फिटनेस लेवल थोड़ा सा लेवल अप हो चुका होगा आप लोगों का, है ना। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द की थिंग, एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो येस, इट डज बिल्ड इम्यूनिटी, बिकॉज करंट सिनेरियो में आपका रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, स्लीप बहुत ज्यादा मिल रही है अच्छे से, और स्ट्रेस कम है, और फिजिकली एक्सॉशन कम है। तो ये सिनेरियो में आप ट्वाइस अ डे वर्कआउट कर सकते हो। इट विल बी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। एंड जब आप क्वारंटाइन खत्म होगा, रेगुलर लाइफस्टाइल में पहुंच जाएंगे, तब फिर ट्वाइस अ डे वर्कआउट नहीं करना, तब फिर वंस अ डे ही करना है। एंड सेकंड चीज ये है कि आजकल जो वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं होम वर्कआउट्स में, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी भी जनरेट हम नहीं कर सकते, तो इतना ज्यादा भी लोड नहीं आता है सिस्टम पे। वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो 2, 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100 किलो तक भी उठा सकते हो आप, बट घर में आप इतना ज्यादा वेरिएशंस, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव ओनली सो मेनी एक्सरसाइजेस टू डू एंड यू कैन ओनली लिफ्ट सो मच वेट। जो आप बॉडी वेट है वो यूज कर सकते हो, या फिर कोई टूल्स यूज कर लिया आपने, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आप जनरेट नहीं कर सकते कंपेयर टू जिम वर्कआउट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जनरेट नहीं हो रही है, और बहुत ज्यादा आप फिजिकली ड्रेन नहीं हो रहे हो, तो रिकवरी भी आपकी जल्दी हो रही है, राइट। सो इस चीज का ख्याल रखना है, एंड यस, इन दैट सीन इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी, ठीक है। So if understood this, can you please acknowledge with a thumbs up and let me know कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ गया। पिछले टॉपिक का कंटिन्यू था वो। अब हम आज के टॉपिक में बढ़ेंगे। अर्चना जी से यस, प्रदीप से श्योर, विपिन हेलो, आशीष समझ गया। आशीष जी आपको पूरा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एनसाइक्लोपीडिया पीडीएफ मिल गई है, 756 पेजेस एंड 5 चैप्टर्स है। हाँ, बहुत ही मोटी बुक है मेरे पास। आप मेरे पास है वो बुक, आई हैव 2 सेट्स ऑफ दैट, एंड टोटल रिकॉल भी है मेरे पास, डोरियन येट्स की भी है मेरे पास। सो डोरियन येट्स की हम जो बोल रहे थे, उनकी भी 2 बुक है। एक है ब्लड एंड गाट्स और दूसरी है अ वॉरियर्स स्टोरी, ठीक है। बिकॉज उनका भी जो बॉडी बिल्डिंग करियर था वो भी वॉज काइंड ऑफ सिमिलर टू आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, बिकॉज उनको भी बहुत स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी उनके अर्ली स्टेजेस में, उनके टीन एजेस में, एंड देन ही ओवरकेम ऑल दैट। एंड फिर उसके बाद कैसे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चूज किया, और कैसे उन्होंने कॉम्पिटिशन्स जीते, और क्या हुआ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी आपको सीखने मिलेगा, उसमें पढ़ने मिलेगा, और उनकी टाइटल रेंज, उनका ट्रेनिंग सिस्टम, न्यूट्रिशन पैटर्न, सारी चीजें सीखने मिलेगी। सेम गोज फॉर बोथ द बुक्स, बट दोनों के ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, बट दोनों ही अपने अपने एरा में बहुत सक्सेसफुल थे। सो इट्स वर्थ रीडिंग बोथ द बुक्स एंड इम्प्लीमेंटिंग वट एवर सूट्स यू, राइट। अगली क्लास में दिखाएगा वो एक्चुअली मेरे दूसरे घर में नाउ आई एम एट माई ब्रदर्स प्लेस, तो यहाँ पर नहीं है, बट वेरी सुन आई विल ट्राई टू शो, या फिर मैं आपको अरीना में फिर कभी मैसेज में उसका फोटो भेज दूंगा वेरी सुन, बिकॉज दिस वुड बी माई सेकेंड लास्ट क्लास, आई थिंक कल लास्ट क्लास है मेरी। आशीष बगचंदानी, यस, थैंक यू फॉर द डिटेल, यू मोस्ट वेलकम। विपिन जी, अर्चना जी, ओके। So let us continue with the topic for today, ठीक है, होम वर्कआउट्स एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड। 1300 हार्ट्स पे गाइस, आज ज्यादा हार्ट्स आ नहीं रहे हैं, सो आप लोग हार्ट्स प्रेस नहीं कर रहे हो। आर यू गाइज नॉट हिटिंग द हार्ट्स? इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट प्रेसिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। ज्यादा हार्ट्स हम लोग इंक्रीज कर देंगे इस क्लास में, तो मजा आएगा। प्रदीप जी ने भी थम्स अप दिया है, थैंक यू।
Okay, so can home workouts build immunity? आंसर आपको पता है, yes it does. बट कितनी ज्यादा? क्या जिम वर्कआउट जितनी ज्यादा या जिम वर्कआउट जितनी कम, या फिर इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है वर्कआउट से? एक्सरसाइज करना, डंबल्स बाबल्स उठाना, पुशअप करना, इसका इम्यूनिटी से क्या लेना देना होता है? ये कनेक्शन हमको समझना बहुत जरूरी है. सो इम्यूनिटी तो सबको पता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपनी क्लास में, तो आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को पता है. इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. आपको छोटा सा कट हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो हील कैसे होगी? इम्यूनिटी से. आप कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी पिल्स ले लो, इट विल नॉट वर्क अनलेस योर इम्यूनिटी वर्क्स फॉर यू. राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बॉडी. आसिफ हुसैन जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कर रही हो सर, और कोई नहीं कर रहा? अच्छा. श्री पवन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यस. सो एज आई वॉज टेलिंग कि कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो आपको हील नहीं करती है. वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है या फिर हेल्प कर सकती है, या आप बोलो, बट हीलिंग का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही करेगी. अगर किसी की इम्यूनिटी लो है, आप उसको दुनिया, आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने ये एग्जांपल आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा. एग्जांपल के तौर पे आपको कोल्ड हो गया, ठीक है? ऐसे दो इंस्टेंसेस है जब आपको कोल्ड हुआ, जैसे कि 6 महीने पहले हुआ था और एक अभी हुआ. तो दोनों कोल्ड में ना कभी कभी कोई डिफरेंस आपको दिखेगा रिकवरी में. कैसे? कभी ऐसा हुआ कि कोल्ड हो गया और खुद से ही ठीक हो गया बिना दवाई लिए. ऐसा होता है, आई एम श्योर होता है. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कोल्ड हुआ है बट बिना दवाई लिए ही ठीक हो गया, और दवा लेनी भी आए तो पर्सनली से कि मत लो, इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग इनफ, होम रेमेडीज करो, वो बड़ी से बड़ी चीज भी ठीक हो जाती है. ठीक है? बट इन जस्ट एन एग्जाम्पल वे में कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, बट दवाई नहीं लिया तो भी ठीक हो गया. कभी कभी ऐसा होता है सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, दवाई लिया और अगले ही दिन ठीक हो गया. कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी हो गई है, एक हफ्ते से दवाई ले रहे हो, 2 3 4 दिन हो गया, बट वो ठीक नहीं हो रहा, उसको टाइम लग रहा है ठीक होने की. वाई? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट इज द डिफरेंस कि पहले सिचुएशन में बिना दवाई लिए ठीक हो गया, दूसरी सिचुएशन में दवाई लेते साथ नेक्स्ट डे ठीक हो गया, तीसरी सिचुएशन में 2 3 दिन से भी दवाई ले रहे हो फिर भी नहीं हो रहा. व्हाई इज दैट? द आंसर इज या इम्यूनिटी. अगर दवाई लेने से ही आपकी सर्दी ठीक होती तो पहले सिनेरियो में जब आपने दवा नहीं ली थे तब आपकी सर्दी ठीक हो ही नहीं सकती थी. इफ दैट वाज द केस, है ना? अगर दवाई से आपकी सर्दी ठीक होती तो पहले सिचुएशन में तो दवाई आपने ली ही नहीं, तो यानी सर्दी आपकी ठीक ही नहीं होनी चाहिए थी. करेक्ट? दूसरे सिचुएशन में आपने दवाई लिया और नेक्स्ट डे ही ठीक हो गया, ठीक है? और तीसरे सिचुएशन में भी आपने वही दवाई लिया, सर्दी की ही लिया, बट 2 3 दिन से ले रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा. वाई? दवाई तो वो है, वो अंदर जाके काम नहीं कर रही है, कि अंदर जाके गायब हो जा रही, घूम जा रही है, या वो आलसी है, अंदर जाके कुछ काम, ऐसा तो कुछ नहीं है. द ओनली थिंग विच हील्स यू इज योर इम्यून सिस्टम. पहले सिचुएशन में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, थोड़ी सी इम्यूनिटी डाउन हुई थी, बट इट बाउंस्ड बैक. इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो खुद से रिकवर होगी. सेकेंड में दवाई आपने लिया था बट इम्यून सिस्टम आपका रिकवर हो ही रहा था. सो दैट I would say कि it will help you unless it is very very emergency. In that case I would say कि हाँ तब आप लो, बट जनरल चीज़ों के लिए तो लेना भी नहीं, बिकॉज एवरी पिल यू टेक हैज अ साइड इफेक्ट नाउ टुमारो और डेकेज लेटर. कभी ना कभी वो सामने आता ही है. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट इन सर्टन केसेस आपको लगती है मेडिकल हेल्प एंड दवाई की जरूरत, उन केसेस में आपको लेना चाहिए. बट जनरली हम बात कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम ही आपको हील करता है. थर्ड सिनेरियो में आप 2 3 दिन से वो दवाई ले रहे हो, तो वो दवाई काम क्यों नहीं कर रही? बिकॉज इम्यून सिस्टम आपका अब तक रिकवर नहीं हो पाया है, इम्यून सिस्टम आपका अब तक बाउंस बैक नहीं कर पाया है. दैट इज द रीजन आप 2 3 दिन से भी वो दवाई खाते हो तो आपकी हील नहीं हो पा रही. तो अगर दवाई से ही हील होती थी तो पहले सिचुएशन में हील ही नहीं होना चाहिए था, और दूसरे तीसरे सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था. तीसरे सिचुएशन में 2 3 दिन दवा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी आपको? वो भी एक पिल में लेके आप ठीक हो जाते. इफ द पिल वॉज द क्यूरर, राइट? क्यूरिंग आपकी जो क्योर आप हो रहे हो अगर पिल से हो रही थी तो तीसरे सिचुएशन में भी एक पिल खा लिया आपने, ठीक हो गई. या फिर ज्यादा पिल की जरूरत थी तो दूसरे सिचुएशन में एक पिल से क्यों ठीक हो गया? दूसरे सिचुएशन में भी 2 3 पिल चाहिए होती, राइट? सो द बॉटम लाइन इज एवरीथिंग, द हीलिंग कम्स फ्रॉम योर इम्यूनिटी. हाँ, आप दवाई जो लेते हो इट में ट्रिगर योर इम्यून सिस्टम और इट में हेल्प यू बिल्ड अप द इम्यून सिस्टम, या फिर आपको थोड़ा हेल्प करेगा, सिम्टम्स दबाने में हेल्प करेगा, वो सारी चीजें हो सकती है. बट हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम से ही होती है. क्लियर है गाइस? इफ यस गिव मी थम्स अप. अब हम आगे बढ़ेंगे.
श्रीनु, भानु, हाँ, कांचन, इम्यूनिटी करेक्ट, रावल सेटिंग हाँ, श्री पवन थैंक यू, होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्चना जी, भानु, तीनों का मिला के 3 हो गया। अर्चना जी इज राइट, भानु, श्री पवन, रेनू, आसिफ, अर्चना, नीना, भानु सिंह, ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। सो इम्यूनिटी भी अलग अलग टाइप की होती है बाय द वे। एक होती है आपकी बाय बर्थ वाली इम्यूनिटी जो आपको जेनेटिक्स से या हेरिडिटरी मिलती है। दूसरी होती है बिल्डअप इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम आपका बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। अभी कोई ऐसा होता है कि पेरेंट्स की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी को डायबिटीज है या कुछ है, फॉर एग्जाम्पल इम्यून सिस्टम उनका वीक है, तो हेरिडिटरीली हो सकता है कि हाँ आपका भी इम्यून सिस्टम बच्चे का जो हुआ है उसका वीक हो। बट मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, हेल्दी एक्सरसाइजिंग, हेल्दी ईटिंग, वो सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दिया तो वो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो सकता है। सो वैसा भी होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में अगर जानना है आज तो डॉक्टर परमजीत जी की क्लास अटेंड कीजिएगा, वो आपको बताने वाले कि 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 9:30 बजे उनकी क्लास है, सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन दैट क्लास, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट इट, ठीक है। एंड या होम वर्कआउट्स की तरफ अब बढ़ेंगे हम लोग। इम्यून सिस्टम सबको समझ गया राइट, इम्यूनिटी सबको क्लियर हो गई आई एम श्योर। एंड इम्यून सिस्टम कैसे हीलिंग, इम्यून सिस्टम इज द ओनली हीलिंग प्रोसेस, चाहे वो छोटे से छोटा कट हो या बड़े से बड़ी बीमारी हो, बीट कैंसर, बीट एनीथिंग, हीलिंग आपकी आएगी इम्यूनिटी से। और इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा जो चीज ट्रिगर करती है वो क्या है, वो है आपका ब्रेन, वो है आपका माइंड सेट, ठीक है। आपका माइंड सेट जो होता है, आपका ब्रेन जो होता है, यही आपके इम्यून सिस्टम को 1 सेकेंड में बिल्डअप कर सकता है और 1 सेकेंड में ड्रॉप डाउन कर सकता है। 1 सेकेंड में, जैसे आप लाइट का बटन दबाते हो, 1 सेकेंड में आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो, 1 सेकेंड में आप उसको स्विच ऑन कर सकते हो, करेक्ट। सिमिलरली योर ब्रेन कैन इन अ स्नैप, फिंगर के स्नैप से वो उसको शट डाउन भी कर सकता है, वीक भी कर सकता है और उसको स्ट्रांग भी कर सकता है। बिकॉज वट एवर यू थिंक योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट। आप जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी आप प्रोसेस करते हो दिमाग में, आपके सेल्स, आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स उस चीज पे रिएक्ट करते हैं और उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप अभी बैठे बैठे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोच, गाइस am I live? Can you see me and hear me? क्या ये वीडियो अटक अटक के चल रहा है आपके लिए या फिर इज दिस वर्किंग फाइन फॉर यू? क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा Can anyone please confirm? Type a yes if it is working fine for you, audio and video. रेनू जी, आसिफ जी, यस, थैंक यू गाइस फॉर द कंफर्मेशन। हाँ, सो हम बात कर रहे थे हमारे माइंडसेट की। एक थॉट आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग भी बना सकता है। यस यू आर लाइव, देयर इज अ शेकी इन योर वीडियो, या बफरिंग ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, ये रुक रुक के चल रहा है, वीडियो प्रॉब्लम। बट ऑडियो ठीक से आ रहा है ना, यू गाइज आर एबल टू हियर मी, सुन पा रहे हो आप लोग? मैं कंटिन्यू करूं टॉक को? विपिन जोसेस, ऑडियो फाइन, आसिफ दिस इज यस परफेक्ट, ऑडियो फाइन है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो वट एवर यू थिंक योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट। प्रदीप जी थैंक यू, कांचना जी और अर्चना जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप बैठे बैठे अभी आंखें क्लोज करोगे और आप किसी ऐसे मोमेंट के बारे में सोचोगे विच वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू, आपका फैमिली आउटिंग हो या फैमिली वेकेशन हो, बीट योर मैरिज, बीट द बर्थ ऑफ योर चाइल्ड, बीट एनीथिंग जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, कोई ऐसी पार्टी, ऐसा ओकेशन, कोई ऐसी आउट स्टेशन ट्रिप जहां आपने बहुत एंजॉय किया, आप आंख बंद करके उसके बारे में सोचोगे, यू विल फील ऑटोमेटिक आपके फेस पे एक स्माइल आएगी, आपका मूड अच्छा बनेगा, यू विल फील वेरी रिलैक्स, वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल विद इट। इस
थॉट की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। वेरएस आप आग बंद करके सोचोगे कोई ट्रेजेडी के बारे में, बीट एनी एक्सीडेंट, बीट एनी इंसिडेंट, बीट अ फाइट विद द फैमिली मेंबर और लॉस ऑफ योर लव्ड वन, इफ यू थिंक अबाउट सच इंस्टेंसेस, आपको स्माइल नहीं आएगी चेहरे पे। आपने नोटिस किया, आपको थोड़ा वियर्ड फीलिंग होगा, थोड़ा बुरा फील होगा, थोड़ा सैड फील होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, राइट। क्या वो सिचुएशन आपके साथ अभी इस वक्त हुई है? क्या आप अभी इस वक्त आउट स्टेशन ट्रिप पे हो? नो, यू वर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। क्या आपके लव्ड वन की लॉस अभी हुई है? नो, इट वॉज लॉन्ग बैक, अभी तो नहीं हुआ है। क्या आपके साथ वो ट्रेजेडी, वो झगड़ा, वो एक्सीडेंट अभी हुआ है? नहीं, इट वॉज लॉन्ग बैक। Just a thought of that created an environment in your body which can boost up or low down your immunity, right? आपके हार्मोन्स, आपके इमोशंस एक सेकेंड में कैसे चेंज होते हैं आपको समझ में आ गया? एक सेकेंड में whenever you think about it, your body reacts to that. इसी तरह से आपका thought process, mind process can build up your immunity or lower down your immunity, ठीक है। इम्यूनिटी का एक और कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन, विच इज विथ वर्कआउट्स। नाउ जिम में आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बहुत सारी इंटेंसिटी जनरेट होती है, तो उसको बात नहीं करते हैं। विल टॉक ओनली अबाउट होम वर्कआउट्स। द आंसर इज yes, it builds up your immunity. Home workouts builds up your immunity. Why? Because you activate your joints, you activate your muscles, you improve your blood circulation, elevate your heartbeat, elevate your lung capacity, breathlessness जो होती है, ये सारी चीज़ें आप एक ही बार में इम्प्रूव और इंक्रीज कर रहे हो, राइट। आप अगर फॉर एग्जांपल 50 जंपिंग जैक्स आपने किया, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ गई, आपकी सांसें भी तेज हो गई, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गया, आपके जॉइंट्स भी एक्टिवेट हुए, आपके मसल्स, सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में उन्हीं 10-15 सेकेंड की मेहनत की वजह से एक्टिवेट होगी। When you activate so many things in one shot, या फिर उस एक्सरसाइज सेशन में 15, 20, 25, 30, आधा घंटा जितना भी है, उतनी देर में आप इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हो, तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छा होता है, आपकी सेल्स जो वीक हो गई है, जहाँ तक का ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, जहाँ तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बिकम वीक एंड वल्नरेबल। एज ए रिजल्ट आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बिकॉज इफ योर सेल्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, वो वीक होंगे, और जब बॉडी में एक वीकनेस है और सेल्स आपकी वीक है, तो इम्यून सिस्टम भी आपका वीक होगा। For the immune system to be strong and healthy, each and every cell of your body should be strong and healthy. If not, at least the supply of blood and oxygen and nutrition should reach out. तब जाके आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये चीज़ एक्सरसाइज से होती है। Be it a brisk walk, be it a running, be it jogging, cycling, swimming, weight training, home workouts, functional core, pilates, back strengthening, anything you do, it will definitely build up your immunity stronger because of the mentioned reasons. What are the mentioned reasons? Improved blood flow, heartbeat, lung capacity, आपका joint, muscles, bone activation, everything is getting activated. Supply of oxygen as because अब ब्रेथलेस हो गए तो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, दिल की धड़कन तेज हो गई तो फोर्स में ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है। उसके बाद अब रिकवरी प्रोसेस, आपकी बॉडी के हार्मोन्स एलिवेट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा, विटामिन D3 यूज होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल यूज होगा, रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और पहले से ज़्यादा बॉडी और इम्यूनिटी स्ट्रांग एंड बेटर होती है। So this is how you can build immunity with home workouts, right? So we're done with the topic. If everything clear, please give a thumbs up and let me know that आपको पूरा का पूरा समझ गया. If any doubts, let me know. हम मिलेंगे अभी कल सुबह 10:30 बजे. So अभी तो वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है, but we will sign off for now. After the class, you get an option of rating and giving a written feedback. So rating भी दे दो, written feedback भी दे दो. What did you like about the class? Mention कर दो, ठीक है? So have a great day, everyone. Stay safe, stay indoors, and be the force.